Hello everyone. As you know that today we are going to start cell, the unit of life. What is cell? Cell means it is the smallest structural and functional unit of life. मतलब सेल जो है हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो क्या कहलाएगी? हमारी सेल कहलाएगी। कौन कहलाएगी? सेल। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे कार्य किसमें हो रहे हैं? फंक्शन किसमें हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा लिक्विड, उसके अंदर हमारे फंक्शन होंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बताओ? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और साथ में से कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। जिस प्रकार एक मकान बनता है और मकान में एक एक ईंट जिस प्रकार लगाई जाती है और एक ही ईंट लगाने की वजह से पूरे दीवार खड़ी होगी, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हर एक सेल मिलकर, बहुत सारी सेल्स मिलके वो हमारी बॉडी का निर्माण करेगी। अगर ह्यूमंस की बात करें तो लगभग अप्रोक्स 200 टाइप की सेल्स मिलकर, अलग अलग टाइप्स की सेल मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करती है। बहुत ज्यादा सेल्स होती है, इस वजह से ये सबसे छोटी यूनिट है और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का निर्माण करती है। अगर सेल के डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक सेल की डिस्कवरी की थी। उस टाइम पे बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950 के दशक में हुई, जो काफी लेट बाद में हुई। तो एक इलेक्ट्रॉन का वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर इनके पास में नहीं था। इन्होंने एक ट्री की बार्क ली, बार्क ऑफ ट्री, और उसके अंदर एक सेल देखी। तो इनको कुछ हनी कॉम्ब जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखे। इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को इन्होंने बोला कंपार्टमेंट्स। क्या बोला इन्होंने? कंपार्टमेंट्स। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था ये, या हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के रेफर किया था इन्होंने, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इनको इन्होंने नाम दिया सेल्यूली। और यही सेल्यूली आगे चलकर कन्वर्ट हुआ बेटा किसमें? नाम हुआ इसका बड़ा सेल। क्या बड़ा नाम इसका? सेल नाम पड़ा सेल्यूली का। अब इस बार्क की सेल थी तो इतना सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप था नहीं, वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था नहीं, तो इनको डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं मिला और केवल इनको एक शेप मिली, जिसको शेप की बताओ कौन? बताओ सेल वॉल। कौन थी बताओ? सेल। केवल और केवल क्या देखने को मिला? सेल वॉल देखने को मिली, जो कैसी थी बताओ? डेड थी। कैसी थी बताओ? डेड सेल। इसलिए रॉबर्ट हुक को जो श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन कौन सी सेल की डिस्कवरी की? डेड सेल की डिस्कवरी की, जो सेल कैसी थी बताओ? डेड थी एक तरह से। आगे लेटर अनदर साइंटिस्ट आते हैं जो रॉबर्ट हुक के बाद में डिस्कवरी करते हैं, और उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ये पॉन्ड वाटर लेते हैं और उस पॉन्ड वाटर की, तालाब के पानी में से एक ड्रॉप लेते हैं और उस वन ड्रॉप के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर रख के इनको देखते हैं, तो उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो दिखाई दिए। तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कौन कर रहा है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक कर रहे हैं। जो कैसे कर रहे हैं? इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर में से एक ड्रॉप ली, उसको माइक्रोस्कोप में रखा और देखा, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए। तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। तो ये हुई सेल की डिस्कवरी के बारे में बात। फिर सेल के बारे में थ्योरी बनाई गई कि सेल कैसे हैं, क्या है, उसे कहेंगे सेल थ्योरी। क्या कहेंगे बताओ? सेल थ्योरी के नाम से फेमस हुई। सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट हैं,
एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैथ्यूस स्लाइडेन। ये अपना वर्क कर रहे थे 1838 के अंदर। मैथ्यूस स्लाइडेन जो है अपना वर्क कर रहे थे 1838 के अंदर। ये जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन के थे और बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट की स्टडी करेंगे, बायोलॉजी की ब्रांच बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी की और ये कहते हैं कि सभी प्लांट जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ये कहते हैं मैथ्यूस स्लाइडेन कहते हैं। इनके साथ में दूसरे साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे थे थियोडोर श्वान, सेम टाइम पे 1839 के अंदर ये काम कर रहे थे और ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन? जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट। तो ये एनिमल्स की सेल के ऊपर डिस्कवरी कर रहे थे। उनके बहुत सारी सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में सभी का अध्ययन कर रहे थे। कौन? थियोडोर श्वान। मैथ्यूस स्लाइडेन ने जो की थी वो किस पे? प्लांट्स पे की थी। स्लाइडेन जो है, श्वान जो है, श्वान पाए देखते हैं कि एनिमल सेल है, उसके बाहर एक लेयर है जो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। ये इन्होंने एनिमल्स में देखी। साथ ही ये प्लांट सेल के बारे में भी अध्ययन कर रहे थे और वहां कहा कि प्लांट के बाहर एक एनवलप होगा और अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो बाहर वाले लेयर को इन्होंने सेल वॉल नाम दिया कि एक आउटर मोस्ट लेयर है जो सेल वॉल है और एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में। यहाँ डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन है। ये डिफरेंस भी इन्होंने ही बताया। किसने? थियोडोर श्वान ने। श्वान साहब की बात करें तो श्वान नर्व सेल जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी श्वान सेल्स आती है, तो वो भी यही इन्होंने ही डिस्कवरी की थी, तो इनका नाम हुआ शाह। तो कंक्लूजन निकला, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों ही सेल्स जो हैं वो किससे बने? आपके जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं दोनों ही किससे बने हुए? बताओ। सेल से बने हुए। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। यही आपका सेल थ्योरी के अंदर कंक्लूजन इनका निकला दोनों का। दोनों की एक ही बात कही और स्लाइडेन और श्वान के नाम से इनको फेमस है, सेल थ्योरी के नाम से। थर्ड साइंटिस्ट अगर बात करें, ये दोनों इस चीज को एक्सप्लेन करने में असफल रहे कि नई सेल कैसे बन रही है, हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म। ये इस चीज को एक्सप्लेन करने में असफल रहे। इसको बताने वाले और सेल थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले रुडोल्फ विर्चो। कौन आते हैं? रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर अपना वर्क करते हैं और कहते हैं, एक फेमस नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला बात कहते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि नई सेल्स जो हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाएं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हीं से नई सेल्स का निर्माण होता है। ये कौन कहते हैं? रुडोल्फ विर्चो। दो कंक्लूजन निकले सेल थ्योरी के। फर्स्ट कंक्लूजन स्लाइडेन और श्वान के आधार पे आया। क्या आया? कि सभी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल से मिलकर बने हुए हैं। और दूसरा जो कंक्लूजन आया, जो ये दोनों नहीं बता पाए कि नई सेल्स कैसे बन रही है, वो आए रुडोल्फ विर्चो। कौन आए? रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर। और कहते हैं कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि नए सेल कैसे बन रहे हैं? पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही आपके नए सेल्स का निर्माण हो रहा है। तो ये आज आपने देखा सेल के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में। आगे और हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे सेल्स के ऑर्गेनेल्स के बारे में,
कि कैसे सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो सारे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आपने देखा सेल इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ की। दूसरा हमने देखा सेल थ्योरी, मैथियस स्लाइडन ने 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट है, प्लांट की स्टडी करते हैं। थियोडर श्वान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, एनिमल्स की स्टडी करते हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में बताते हैं। एनिमल सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना गया, प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल के नाम से जानी गई। ये दोनों चीज आप बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वो थे आपकी रुडोल्फ विर्चो साहब ने एक्सप्लेन किया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, नई सेल जो है पुरानी सेल से ही बनती है, इसे क्या बताओ, ओमनिस सेलुला ई सेलुला के नाम से पूछा गया, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सेल की डिस्कवरी की बात की हमने कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की, उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहो का है और उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। साथ में रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते हैं और सभी ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे ऑर्गेनल पढ़ेंगे उसके साथ में उसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे। थैंक यू।